बोर्ड कक्षा 5वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जो हिंदी विषय का पेपर है 24 नवंबर का, वो पूरा पेपर आ चुका है। ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये 100% आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है जो कि रियल है और आपकी परीक्षा में आएगा। पूर्णांक देखिए 60 नंबर का पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ सभी विद्यार्थियों को इन प्रश्नों को रट लेना है, क्योंकि यही प्रश्न हैं जो कि आपको 24 नवंबर को देखने को मिल जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिएगा, पहला ही प्रश्न दिया जाएगा। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, हवा से हमें क्या प्राप्त होता है, यानी कि जो हवा होती है उससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है भूख, प्यास, मिट्टी या फिर जीवन। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हवा से हमें जीवन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको जीवन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषय के पेपर बता दूंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा, ईश्वर हृदय में रहते हैं, किसके हृदय में रहते हैं? आडंबरी के, बेईमान के, सत्यवादी के या फिर पैसे वाले के। जो ईश्वर होते हैं वो सत्यवादी, जो हमेशा सत्य बोलते हैं, उनके हृदय में विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर आपको सत्यवादी करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। इसके बाद में प्यारे बच्चों आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा और वो पूछा जाएगा, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो महाकालेश्वर का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको लिखना है उज्जैनी, यानी कि उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर उज्जैन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ जो कि 101% आपकी परीक्षा में आएगा। चौथा प्रश्न पूछा जाएगा, बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा था। जो बादशाह अकबर था उसने घड़े में क्या देखा था। तो आपको यहाँ पर बताना है, बादशाह अकबर ने कद्दू के फल को घड़े में देखा था। तो यहाँ पर कद्दू का फल करेक्ट हो जाएगा। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? फूल, सुमन, कुसुम या फिर तरु। तो प्यारे विद्यार्थियों, पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो फूल होता है। तो यहाँ पर आपको फूल करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये आपके प्रश्न हैं जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए जाएंगे। जल्दी से देख लीजिए और रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में। मेरा नया बचपन की लेखिका कौन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नया बचपन की जो लेखिका है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया यह पाठ है, मेरा नया बचपन। पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं। तो आपको फल लिखना है। पंडित ईश्वरचंद्र के पिता का क्या नाम था। तो यहाँ पर आपको बताकर आना है। पंडित ईश्वरचंद्र के जो पिता थे उनका नाम ठाकुरदास था। क्या था? यहाँ पर आपको ठाकुरदास बताना है। उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो उन्नति शब्द का विलोम शब्द होता है अवनति। ठीक है। नया जीवन में विशेषण है। तो नया जीवन में विशेषण क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? नया। ठीक है। नया विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। तो जो नया शब्द दिया गया है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ध्यान से प्रश्नों को देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। पूरा पेपर बता रहा हूँ। बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था। तो इसमें आपको बताना है, बनवीर तलवार लेकर उदय सिंह को मारने गया था। ईश्वरचंद्र का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। सूर्य के 3 पर्यायवाची, भास्कर, दिवाकर, दिनकर। ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। सज्जन, तो सज्जनता हो जाएगा। दयालु में दयालुता हो जाएगा। मानव में मानवता हो जाएगा। देखिएगा, ता प्रत्यय लगाना है ओनली हमें यहाँ पर। देखिएगा, यहाँ पर हमें ओनली किसका प्रयोग करना है? ता प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो सज्जन का आपको लिख देना है सज्जनता। क्या बताना है? सज्जनता बता देना है। दयालु में दयालुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दयालुता। और मानव में मानवता हो जाएगा। ठीक है, मानवता। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
अगला देखिएगा, छूमंतर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? छूमंतर होना, भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। ठीक है, तो भाग जाना करेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अगला प्रश्न दिया गया है जो कि आपको याद करके जाना है। अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई किसी भी एक कविता की 4 पंक्तियाँ याद करके जाना है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देना रहेगा। आप देख लीजिए, ये अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको आंसर देना है। ये देख लीजिए, तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर अंग्रेज सरकार इन्हें बार बार जेल में डालती रही। सन 1907 में इन्होंने सिंह गर्जना की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल में डाल दिया, जहां उन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की, गीता रहस्य, ओरियन और आर्कटिक होम इन द वेदास। तो यहाँ पर उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? उचित शीर्षक हो जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता इसमें लिखना है जो कि उचित शीर्षक होता है। तिलक को जेल में क्यों डाल दिया गया था? तो इसी में से आंसर ढूंढना है और आपको लिख कर आना है। जेल में तिलक ने किन पुस्तकों का निर्माण किया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, गीता रहस्य, ओरियन और आर्कटिक होम इन द वेज। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर जो परीक्षा में पूछे जाएंगे आपकी, नौसेना के प्रमुख 3 अंगों के नाम लिखिए। तो 3 अंग कौन से होते हैं? एक तो जल सेना होती है, और एक होती है वायु सेना होती है, और एक होती है थल सेना। ठीक है, हामिद ने मेले से चिमटा क्यों खरीदा? तो इसमें आपको क्या लिखना है? हामिद के घर चिमटा नहीं था, अक्सर उसकी दादी के हाथ जल जाया करते थे रोटी उतारने के समय, तो इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था? तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था। ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा, ये याद करके जाना है। रदिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न परीक्षा में आएंगे। इसके बाद में देखिएगा अगला है, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की, बनना क्यों प्रसिद्ध है, पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, मेरा नया बचपन कविता में कवियत्री किसको याद कर रही है। ये पूरा पेपर है जो कि आपकी परीक्षा में आएगा, और मैंने यहाँ पर आपको पूरा पेपर बताया है। तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और ये संस्कृत विषय के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है सभी बच्चों को। अगला जो पेपर रहेगा पर्यावरण का, अंग्रेजी का, गणित का, बहुत जल्द बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।